हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और उस पे बेस्ड डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम को किया। आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज पे बेस्ड और भी प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, आज का हमारा पहला प्रॉब्लम इसमें दिया हुआ है कि 50 लीटर ग्लिसरीन के एक नमूने में 20% तक मिलावट पाई गई है। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% तक कम हो जाए। ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, हम इसमें क्या करेंगे कि ग्लिसरीन में प्योर ग्लिसरीन कितना है और इम्प्योरिटी कितना है उसके रेशियो को समझते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट केस में हमको लिखा हुआ है कि 20% हमारा क्या है, अशुद्धि है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस 20% को हम लोग ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन में फ्रेंड लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, ये पता कर सकते हैं कि इसमें ग्लिसरीन कितना है। ठीक है, ग्लिसरीन कितना है और इम्प्यूरिटी यानी कि अशुद्धि कितना है, इन दोनों का हम रेशियो को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये जो 5 है ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये हमारा दिखा रहा है टोटल मिक्सचर। और जो 1 है वो हमारा क्या दिखा रहा है, इम्प्यूरिटी। ठीक है, तो अगर हम इम्प्यूरिटी में फ्रेंड 1 लेते हैं तो हमारा प्योर ग्लिसरीन कितना कितना हो जाएगा, तो हम 5 में से क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे यानी कि 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन। तो ये हमारा 4:1 का रेशियो हो गया। अब हमको क्या बोल रहा है फ्रेंड, इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए ताकि नया जो रेशियो हो वो क्या हो जाए, 5% तक कम हो जाए। यानी अब हमको बोला इम्प्यूरिटी का रेशियो क्या करना है, घटा के 5%। तो 5% को अगर हम समझना चाहें तो इसको ब्रेक अगर करते हैं तो ये हमारा 1/20 आ रहा है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि 20 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल। और 1 हमारा क्या है, इम्प्यूरिटी। तो इस बार हम इम्प्यूरिटी में अगर 1 लिखेंगे, है ना, और ग्लिसरीन में हमको कितना लिखना होगा फ्रेंड, 19। यानी दोनों का जो डिफरेंस बच गया। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड, हम लोग दोनों रेशियो को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए दोनों में इम्प्यूरिटी क्या है, सेम है। कहने का मतलब ग्लिसरीन का जो मात्रा है, अगर हम देखें तो इसमें कितना ग्लिसरीन मिलाया है, 15। ठीक है, तो प्रश्न में भी यही बोल रहा था कि इसमें कितना ग्लिसरीन मिलाया जाए, यानी अशुद्धि का मात्रा हमको क्या करना था, दोनों में सेम करना था। तो अब देख सकते हैं कि दोनों रेशियो में शुद्धि का मात्रा क्या है, पहले से सेम है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ से समझ में आया कि 15 लीटर हम इसमें क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अभी अगर हम बात करें फ्रेंड, 15 लीटर जो हम मिला रहे हैं कितने में मिला रहे हैं, तो हमारा अगर टोटल मिक्सर अगर देखा जाए तो कितना है, 5 लीटर है। ठीक है, तो 5 लीटर में हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड, 15 लीटर मिला रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक्चुअल हमारा मिक्सर कितना दिया हुआ था, तो एक्चुअल मिक्सर हमारा क्या था, 50 लीटर था। तो अगर 5 लीटर में, 5 लीटर मिक्सचर के लिए हमको कितना का जरूरत पड़ा, 15 लीटर ग्लिसरीन मिलाए, ग्लिसरीन। ठीक है, तो अगर हमारा मिक्सचर सपोज 50 लीटर होता है तो अब हम उसमें कितना मिलाएंगे, तो हो जाएगा हमारा क्या, 150 लीटर, है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, ये प्रॉब्लम इसमें लिखा हुआ है, एक आदमी 10,000 रुपये का एक हिस्सा 5% पर और शेष 6% पर निवेश करता है। ठीक है, क्या दिया हुआ आगे, 5% निवेश पर सालाना 6% निवेश से 76.50 रुपया अधिक मिलता है। तो हमको पूछ रहा है कि 6% पर कितनी राशि को निवेश किया गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो 10,000 रुपये का राशि है हम उसको दो भाग एक्स और वाई में ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला को हम लोग 5% पर लगा रहे हैं और इसको हम लोग लगा रहे हैं 6%। ठीक है, तो अगर हम इस राशि को 5% पर लगाएंगे तो इससे हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इनकम 5x/100, और इससे हमारा इनकम हो जाएगा 6y/100। अब प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है कि 5% निवेश का जो इनकम है वो 6% से क्या है, 76.50 अधिक है। यानी इन दोनों का हमको डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 76.50। यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं, हमारा इक्वेशन आ जाएगा 5x माइनस 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 76.50। और ये 100 हमारा क्या हो जाएगा, उस साइड चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 7650। ये हमारा एक इक्वेशन यहाँ से बन गया। दूसरा हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा ये जो टोटल अमाउंट था वो कितना दिया हुआ था, 10,000 रुपया था। यानी कहने का मतलब एक्स और वाई का जो सम है, यानी एक्स प्लस वाई, ये हमारा कितना के बराबर हो जाएगा, 10,000। तो ये दो इक्वेशन हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमको यहाँ पर निकालना क्या है, 6%, यानी हमको वाई का वैल्यू निकालना है। तो वाई का वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब जो हमारा नया वैल्यू हो जाएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा सेम रहेगा, 5x माइनस 6y बराबर 7650। और सेकंड इक्वेशन को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50,000। यहाँ से जब हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा यहाँ से देखिए -11y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7650 माइनस 50,000। इसमें इसको माइनस अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा,
42350, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप इससे y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 3850 हमारा यहाँ से वैल्यू आएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड प्रॉब्लम इस टाइप का, इसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति जो है जिसके पास एक निश्चित राशि है, ठीक है, ये राशि हमको नहीं दिया हुआ है, वह लेकर बाजार गया। अब बोला इस राशि से वो 50 संतरा या फिर 40 आम खरीद सकता था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस निश्चित राशि को हम मान लेते हैं कितना, 100 रुपया है। तो उस 100 रुपये में फ्रेंड क्या बोला है प्रश्न में, चाहे तो वो 50 ऑरेंज खरीद सकता है या फिर 40 मैंगो, यानी ये 100 बराबर हो जाएगा 50 ऑरेंजेस, है ना, और यही बराबर हो जाएगा 40 मैंगोज। ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोलता है देखिए फ्रेंड, वह टैक्सी किराए की राशि के लिए 10% रख लिया। सबसे पहले वो क्या किया, इसमें से 10% जो है, यानी 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपीज हो जाएगा। ये 10 रुपया वो किसके लिए रख लिया, टैक्सी किराया के लिए, टैक्सी फेयर। अब उसके पास कितना बच गया, 90 रुपीज। फिर और क्या है देखिए फ्रेंड, उसके बाद वह 20 आम खरीदता है। तो 20 आम का बात करें फ्रेंड, कितना प्राइस हो जाएगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 40 मैंगोज का प्राइस कितना, 100, तो 20 आम का प्राइस कितना हो जाएगा, इसका मतलब 50 रुपीज। ये 50 रुपीज में वो क्या खरीद सकता है, 20 मैंगोज। तो इतना रुपया अगर हम इसमें से माइनस कर दें, तो अब उसके पास कितना पैसा बचेगा फ्रेंड, ये देखिए 40 रुपीज। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि शेष राशि से वह संतरे खरीद रहा है, तो कितने संतरे खरीद सकता है, कहने का मतलब उसके पास अब 40 रुपीज है। तो आप यहाँ से देखिए 50 ऑरेंजेस का प्राइस है 100 रुपीज, है ना, यानी एक ऑरेंज का प्राइस है 2 रुपये, तो 40 रुपये में वो कितना ऑरेंज खरीद सकता है, बहुत सिंपल है, 20 ऑरेंजेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 100 मान के इस तरह के प्रॉब्लम को कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को इसमें लिखा है कि एक निश्चित कंपनी के 40% कर्मचारी क्या हैं, पुरुष हैं, ठीक है, और बाकी महिलाएं हैं, ठीक है। 75% पुरुष जो है वो 25,000 रुपया प्रति वर्ष या उससे अधिक कमाते हैं, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, टोटल एम्प्लॉय को खुद से जो है हम लोग 100 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 40% हमारा पुरुष है, यानी कि मेल का संख्या कितना हो गया, 40। तो इसका मतलब फीमेल हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड, जो बाकी बच गया 60, ठीक है। अब लिखा है कि 75% पुरुष जो है वो 25,000 रुपया प्रति वर्ष से अधिक कमाते हैं, यानी हम अगर बात करें ग्रेटर देन 25,000 कमाने वाला, ठीक है। तो पुरुष का कितना दिया फ्रेंड, 75%। तो आप अगर 40 का 75% निकालेंगे तो वो आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है यदि कंपनी के 45% कर्मचारी 25,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक कमाते हैं, यानी टोटल हमारा 45%। तो अगर हम इस टोटल का 45% निकालते हैं फ्रेंड, तो टोटल का 45% हमारा कितना आता है, 45 आता है, यानी कुल 45 लोग जो है वो 25,000 से क्या है, ज्यादा कमाते हैं। अब देखिए कुल 45 लोग में से 30 लोग हमारा क्या हो गया, मेल, यानी कि 15 लोग बाकी जो बच गया वो किस में हो जाएगा, फीमेल में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर क्या लिखता है, कंपनी द्वारा नियोजित महिलाओं का कितना हिस्सा प्रति वर्ष 25,000 या उससे कम कमाता है। हमसे पूछ रहा है कि महिलाओं का कितना हिस्सा जो है 25,000 या उससे कम कमाता है। तो ये जो हमने 15 डाटा निकाला है किसका है फ्रेंड, 25,000 से अधिक का। इसका मतलब बाकी अगर हम बात करें 25,000 से कम या बराबर, तो वो क्या हो जाएगा, अगर हम महिला में सिर्फ हमको महिला का निकालना है तो 60 टोटल है, तो 60 में से अगर हम 15 माइनस कर दें तो 45, यानी 45 ऐसी महिलाएं हैं जो 25,000 रुपये, है ना, से कम या फिर उसके बराबर कमाती है। इस यही हमसे पूछा जा रहा है, तो पूछ रहा है क्या, कितना हिस्सा। तो टोटल हमारा फीमेल कितना था फ्रेंड, 60, और उसमें से 45। तो इसका अगर हमको निकालना है तो हम क्या कर देंगे, 45 को डिवाइड कर देंगे 60 से। तो इसका अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आपका क्या आ रहा है, 3/4। कहने का मतलब कुल महिलाओं का 3/4 हिस्सा जो है वो 25,000 या उससे कम कमाता है। तो यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं 100 मान के। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है अर्जुन कपूर और अनिल कपूर एक परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं, ठीक है। सही उत्तर के लिए 1 अंक है और गलत उत्तर के लिए क्या है, 1/2 अंक काटा जाता है, ठीक है। अर्जुन कपूर ने कुछ सवालों को अटेम्प्ट किया जिसमें से 10% जवाब जो है उसने गलत दिया, ठीक है, और उन्हें कुल 85% अंक प्राप्त हुआ, जो कि उत्तीर्ण अंकों से 6 नंबर अधिक था, ठीक है। इसी तरह से हमको अनिल कपूर का भी दिया हुआ है। हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमको प्रश्न में निकालना क्या है, ठीक है। तो इस प्रश्न में देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, पासिंग मार्क्स, ठीक है, यानी उत्तीर्णांक। बात करें अगर पासिंग मार्क्स का फ्रेंड, तो इसमें जो है ये जो दिया हुआ है कि सही अंक, सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है, गलत उत्तर के लिए हाफ अंक मिलता है, इन बातों का कोई जो है महत्व नहीं है, ठीक है।
तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि किसको कितना अंक प्राप्त हुआ। तो इस लाइन को आप अगर देखिए, लिखा है अर्जुन कपूर ने टोटल 85% अंक प्राप्त किए, ठीक है, जो कि उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक है। तो हम अगर बात करें पासिंग मार्क्स का, तो हमारा पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 85% लाने पर भी, है ना, उसको क्या है, उत्तीर्ण अंकों से 6 अंक अधिक है। कहने का मतलब अगर 85% में हम 6 अंक माइनस कर दें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड, पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से बात करें अनिल कपूर के बारे में, जो दिया है इसमें क्या दिया, अनिल कपूर को 70% अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि उत्तीर्ण अंकों से 3 अंक कम है। यानी अगर हम 70% मिलता है, तो वो 3 अंक क्या हो गया, शॉर्ट रह गया। कहने का मतलब अगर हम इसमें 3 जोड़ देंगे, तो फिर ये किसके बराबर हो जाता है, पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम देखिए इन दोनों का कंपेयर करके यहाँ से हम टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं। ऐसा सवाल हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इन दोनों को अगर हम देखें, 85% और 70% को अगर कंपेयर करें, तो हमारा क्या होगा, 50% हो गया अगर माइनस करने पर, इज इक्वल टू 9, यानी 15% हमारा 9 के बराबर है। तो यहाँ से हम 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 9/15 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, देखिए 60 आ जाता है। तो ये हमारा 60 हमारा क्या निकला, ये हमारा टोटल मार्क्स निकल गया, है ना। टोटल मार्क्स हमसे पूछा क्या जा रहा है, पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक वैल्यू में हम क्या करेंगे, ये 60 को जो है अप्लाई कर देंगे। तो अगर हम यहाँ से पासिंग मार्क्स निकालना चाहें, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ये देखिए हमारा पासिंग मार्क्स क्या दिया हुआ है फ्रेंड, 85%। तो हम क्या करेंगे, 85% ले लेंगे किसका, 60 का। क्योंकि अब हमको टोटल मार्क्स पता है, उसमें माइनस कर देंगे कितना, 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका राइट आंसर देखिए क्या आ जाता है, -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, यानी ये हमारा 51 माइनस 6 दैट इज कितना आ गया, 45। यानी कहने का मतलब इसका पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 45। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इस साल टमाटर की कीमत पिछले साल की तुलना में 20% बढ़ गई है, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर 2 आइटम दिया हुआ है, एक टोमेटो और एक पोटैटो, ठीक है। अच्छा, बात करें अगर प्रीवियस ईयर का कॉस्ट, तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पिछले साल टमाटर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 10 रुपया, यानी ये 10 रुपया था। और जबकि आलू का कॉस्ट कितना था, 5 रुपया, ठीक है। आगे क्या लिखता है, देखिए इस साल टमाटर की कीमत पिछले साल की तुलना में 20% बढ़ गई है। कहने का मतलब अगर हम बात करें प्रेजेंट ईयर का, है ना, ये हमारा हो गया प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं, इसको लास्ट ईयर लिख देते हैं, है ना, और ये हम कर देते हैं प्रेजेंट ईयर। तो क्या दिया हुआ है, इस साल जो है 20% का वृद्धि हुआ है इसमें। तो अगर 10 में हम 20% बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको हम कैसे निकाल सकते हैं वृद्धि। तो 10 को गुना कर देंगे हम 120/100 से, वृद्धि निकालने के लिए इस तरह से आप कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 12 रुपया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, देखिए आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि 5 आलू और 3 टमाटर को खरीदने में 11 रुपया ज्यादा खर्च हो। तो इसके लिए हम पहले समझते हैं कि पहले हम अगर 5 आलू और 5 पोटैटो और 3 टोमेटो खरीदते हैं, तो कितना लगता है। इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें, तो कितना लग रहा है, देखिए 5 × 5 हो गया हमारा 25, और 3 × 10 हमारा 30, यानी 55 रुपीज लग रहा था। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि इस साल सेम चीज को खरीदने में हमको क्या है, 11 रुपया अधिक लगा। यानी इस साल का कॉस्ट के हिसाब से अगर हम बात करें, तो ये हमारा फिगर कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। यानी 11 रुपया क्या बोल रहा है, अधिक लग रहा है, ठीक है। पूछ क्या रहा है हमसे कि आलू की कीमत में कितनी वृद्धि हो गई। कहने का मतलब हमको ये वैल्यू को पता करना है। तो यहाँ से आप देखिए बहुत इजीली निकाल सकते हैं इक्वेशन, है ना। 5p हो जाएगा हमारा पोटैटो और +3 टोमेटो। तो टोमेटो का वैल्यू तो हमको मालूम है, 12 रुपया। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, तो 3 × 12 क्या हो जाएगा, 36। यानी 5p + 36 बराबर हमारा किसके हो जाएगा, 66 के। तो यहाँ से हम देखिए p का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 66 - 36 यानी हमारा 30। यानी यहाँ से p हमारा कितना आ गया, 6। कहने का मतलब प्रेजेंट कॉस्ट हमारा निकल गया आलू का कितना, 6 रुपया। हमसे पूछ क्या रहा है, प्रतिशत वृद्धि। तो हमको बताना है कि इन 5 से 6 होने में जो है वृद्धि कितना हुआ, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, आप देखिए अंक में निकालें तो 1 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमको पूछ किस में रहा है, प्रतिशत में पूछा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, जितना वृद्धि है ना, वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी चीज का, ठीक है, किसी भी चीज का वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उसमें वृद्धि का अमाउंट जो है वो लिखेंगे 1, और इसको डिवाइड कर देंगे हमारा ओरिजिनल प्राइस के साथ। ओरिजिनल प्राइस हमारा कितना था, 5, इंटू कर देंगे 100। यहाँ से हमारा निकल जाएगा 20%। कहने का मतलब हमारा आलू के प्राइस में कितना वृद्धि हुआ है, 20%। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए प्रॉब्लम, इसमें क्या दिया हुआ है, लिखा है कि ताजे गन्ने में
84% पानी होता है और सूखे गन्ने में 28% पानी होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको बताना है कि 90 kg ताजा गन्ना से कितना केजी हम सूखा गन्ना निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको फ्रेंड ये समझना है कि जब हम किसी फ्रूट्स को सुखा रहे हैं तो सुखाने पर क्या होगा, सुखाने पर उसका पानी का मात्रा जो है उसमें चेंज होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम बात करें रेशियो का, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग गन्ना और पानी का रेशियो अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो अगर बात करें ताजा गन्ना का, तो ताजा गन्ना में हमको दिया हुआ 84% पानी, तो 84 को हम पहले ब्रेक कर लेते हैं। तो 84 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये आपका कितना आ जाएगा, 21:25। ठीक है, यहाँ पर 21 जो है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड, पानी का मात्रा, और 25 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल मात्रा। तो अगर बात करें टोटल में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो वो हमारा किसका मात्रा निकल जाएगा, गन्ना का। तो ये हमारा हो गया 4:21। कहने का मतलब ताजे गन्ने में गन्ने और पानी का रेशियो हमारा निकल गया 4:21। उसी तरह से बात करें अगर सूखे गन्ने का, ठीक है, तो सूखे गन्ने का हमको क्या दिया हुआ फ्रेंड, देखिए पानी का मात्रा दिया है 28%। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं 28% को, ये आपका रेशियो आ रहा है 7:25। यहाँ पर 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सूखे गन्ने में पानी का मात्रा, यानी ये 7 हो गया। और बात करें अगर हमारा प्योर गन्ना कितना है तो इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जब हम गन्ने को सुखा रहे हैं, है ना, तो उस केस में हमारा गन्ने में गन्ना का जो मात्रा है वो दोनों में क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि सुखाने पर चेंजेस किस में होगा, सिर्फ पानी की मात्रा में चेंज होगा। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों रेशियो में हमारा क्या है, गन्ने का मात्रा अलग अलग दिख रहा है। तो ऐसे केस में हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, हम 4 और 18 का हम अगर ये ले लें, एलसीएम ले लें, तो 418 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड, 36। 36 पुराने के लिए हम इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें इस रेशियो को, तो देखिए 9 फोर ये हमारा 36 बन जाएगा। उसी तरह से दूसरे रेशियो को 18 है तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 36 बन जाएगा। अब हमारा जो नया रेशियो बनता है वो हमारा देखिए कितना आ रहा है, 36:189। और दूसरे में हमारा आ रहा है 36:14। अब हमारा देखिए दोनों में हमारा गन्ने का मात्रा क्या है, सेम है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप टोटल मात्रा देख लें तो 36 और 189 को अगर आप जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल कितना आ रहा है, 225। और अगर नीचे आप जोड़ रहे हैं 36:14 को तो 50। तो यहाँ से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 225 ग्राम अगर हम ताजा गन्ना लेते हैं तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 50 ग्राम सूखे गन्ने के बराबर होगा। उस हिसाब से हम प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है कि 90 kg में से कितना हम सूखा गन्ना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप बहुत इजीली यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। 225 ग्राम से हम कितना निकाल सकते हैं, 50 ग्राम, है ना। तो हमसे पूछ कितना रहा है, 90 kg से। तो 90 kg से कितना निकलेगा, तो 50/25 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 90 से, तो ये हमारा इजीली देखिए सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करिए। 25×50, 25×225, 9×10⁻90, यानी हमारा आ गया 20 kg। कहने का मतलब क्या हुआ कि 90 kg अगर हम ताजा गन्ना लेते हैं तो उसको जब सुखाएंगे तो वो कितना करा जाएगा, 20 kg का जाएगा। तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हर टाइप के प्रॉब्लम को कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए फ्रेंड, ये भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। इसमें क्या दिया हुआ है कि कोलकाता में 3 इलाके हैं, साल्ट लेक, दक्षिणी कोलकाता और राजरहाट। ठीक है, इन 3 इलाकों की आबादी का आपको रेशियो दिया हुआ है 9:8:3। आगे क्या दिया हुआ है, उसमें से कितने परसेंट लोग साक्षर हैं उसका रेशियो दिया हुआ है, और कितने परसेंट लोग, है ना, ये चीज हमको दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, तो हमको बताना है कि इन तीनों इलाकों को अगर मिला दें तो हमारा परसेंटेज, जो हमारा लिटरेसी जो है वो कितना बनता है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए आपको तीनों का रेशियो दिया हुआ है। किसका किसका दिया हुआ है, साल्ट लेक है, साल्ट लेक, और क्या है, साउथ कलकत्ता और राजरहाट। ये 3 जगह आपको दिया हुआ है ना, ये हो गया साल्ट लेक, ये हो गया साउथ कोलकाता और ये हो गया राजरहाट। तीनों का आपको पॉपुलेशन का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये देखिए 9:8:3। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 900, 800 और 300। इससे हमको क्या होगा, इससे हमारा जो परसेंटेज का कैलकुलेशन है वो काफी इजी हो जाएगा। अब हमारा देखिए क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है, सॉल्ट लेक में 80% लोग साक्षर हैं, है ना। सॉल्ट लेक में अगर हम बात करें फ्रेंड, देखिए एक तरफ हम साक्षर लिखते हैं और एक तरफ जो साक्षर नहीं है, तो 80% अगर हमको इसका निकालना है तो कितना हो जाएगा, 720। ये हमारा हो गया लिटरेट। तो बाकी जो बच गया हमारा 180 वो हो गया इलिटरेट। इसी तरह से बात करें अगर साउथ कोलकाता में क्या दिया हुआ है, देखिए 30% लोग इलिटरेट है। इसमें इलिटरेट का वैल्यू दिया हुआ है हमको पहले,
तो पहले इलिटरेट का निकालेंगे, तो 800 का 30% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 240। कहने का मतलब जो लिटरेट्स यानी साक्षर लोग हैं वो कितना हो जाएगा, 800 में 240 माइनस कर देते हैं, है ना, 560 हो गया। तो इस तरह से बात करें राजर हाट का, तो राजर हाट के बारे में आपको देखिए क्या दिया हुआ है, 90% लोग क्या है साक्षर है, यानी इसमें लिटरेट लोगों का दिया हुआ है। तो 300 का आप 90% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 270, यानी जो बाकी जो बच गया वो हमारा क्या है लिटरेट। अब फाइनली हमको निकालना क्या है, साक्षर लोगों का। तो अगर हम इन सब में अगर ओवरऑल हम निकालें टोटल में से, तो टोटल में से लिटरेट और इलिटरेट अगर निकालना चाहें तो लिटरेट को आप देखिए सबको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 720 प्लस 560 और प्लस हो जाएगा 270। तो इससे क्या होगा, लिटरेट लोगों का हमारा जनसंख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो लिटरेट अगर निकालते हैं सबको जोड़ते हैं, ये देखिए 0 1 1550 हमारा हो गया लिटरेट। और टोटल हमारा अगर बात करें, टोटल हमारा कितना था आबादी, तो टोटल हम इन तीनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 900 प्लस 800 प्लस 300 कितना हो जाएगा 2000। कहने का मतलब 2000 में से 1550 क्या है लिटरेट है, तो इसी को हमको क्या करना है प्रतिशत में निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ लिटरेट्स डिवाइड कर देंगे हमारा टोटल नंबर यानी टोटल पॉपुलेशन, तो इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा रेशियो निकल जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 75.5, सॉरी 77.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड प्रॉब्लम ये भी डिफरेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। यहाँ पर अगर लिख लें नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, ये 3 लोग हैं। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमको कंपैरिजन दिया हुआ है ना, कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से 40% ज्यादा वोट मिले इस तरह से। ठीक है, इस तरह के सवाल में हमको क्या करना है फ्रेंड, जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है उसको हम फिलहाल क्या करते हैं गौन रखते हैं, इसको हम अभी फिलहाल ध्यान नहीं देते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ से, जो हमको डाटा दिया हुआ है परसेंटेज में, इससे हम क्या करेंगे कि इन तीनों का जो है रेशियो निकाल लेंगे वोट्स का, कि किसको कितना वोट मिला। तो इसके लिए सबसे पहले इसको देखिए फ्रेंड, इसको समझते हैं। ये लाइन इसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से 40% ज्यादा वोट मिले, तो इसको अगर रेशियो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 40% को आप अगर ब्रेक करते हैं, ये आपका 2:5 आ गया। अगर हम ये मान के चलें कि राहुल गांधी को नंबर ऑफ वोट से 5 है ना, तो नरेंद्र मोदी का अगर निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यू को क्या करना है जोड़ देना है, यानी 7 वोट तब इनको मिलेगा। इस तरह से आप जब देखेंगे तो आपका ये वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से फ्रेंड यहाँ पर देखिए इस लाइन को फिलहाल छोड़ देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि राहुल गांधी को केजरीवाल की तुलना में 10% अधिक वोट मिले। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के वोट्स का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, 10/100 को पहले ब्रेक कर लेना है, तो 1/10 हो गया। अगर हम ये मान के चलते हैं, है ना, केजरीवाल का नंबर ऑफ वोट अगर हम 10 मान के चलते हैं, तो राहुल गांधी का हम क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे 1, यानी ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए आपको मैंने रेशियो वाला जब मैंने पढ़ाया था वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि कंबाइंड रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है इस तरह के केस में। इस तरह से इस ऑर्डर में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 10 को अगर 5 से करते हैं तो 50, 11 को 5 से करते हैं तो 55 और 11 को 7 से करते हैं तो 77। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन तीनों को नंबर ऑफ वोट्स का हमको क्या हुआ रेशियो मिल गया। अब हम प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। हमने जो लाइन को स्किप किया था उसको यहाँ पर देखते हैं। इसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को 54,000 वोटों से हराया, यानी इन दोनों के वोटों का अंतर जो है वो हमको कितना दिया हुआ है 54,000। तो यहाँ पर अगर बात करें रेशियो के हिसाब से कितना का अंतर है 27। ये 27 हमारा किसके बराबर हो गया 54,000 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम बात करें एक हमारा किसके बराबर होगा, अगर इसको कैंसिल कर दें तो 2,000 के बराबर होगा, है ना। तो 1 = क्या हो गया 2,000। इसी को हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, एक्चुअल हम नंबर ऑफ वोट्स निकाल सकते हैं। तो अगर हमको टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना है तो हम इस सबको रेशियो को अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ रहा है ये देखिए 182। इसी नंबर को हम क्या करेंगे इस 2,000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए कितना आ जाता है 3,64,000। ये हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए फ्रेंड, हमको प्रश्न में पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वोटिंग सूची में मतदाताओं की संख्या बताना, यानी वोटर लिस्ट में कितना मतदाता था। तो यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए दिया हुआ है फ्रेंड कि जितने लोग थे वोटर लिस्ट में उनमें से केवल 90% लोगों ने ही वोट दिया। कहने का मतलब ये जो हमारा नंबर है ये किसके बराबर है, ये केवल 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम 100% का वैल्यू क्या करेंगे निकाल सकते हैं। कहने का मतलब हमको प्रश्न में ये दिया हुआ है कि 90% का वैल्यू हमारा कितना दिया है 3,64,000। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इतना डिवाइडेड बाय कर देंगे 90 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये देखिएगा राइट आंसर
आ जाएगा 40444 लगभग में ये आपका आ जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको सावधानी रखना है कि हमसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज के इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है देखिए, 50 कर्मचारियों और 12 प्रबंधकों की एक कंपनी में प्रत्येक कर्मचारी को कुल कर्मचारियों की संख्या का 25% मिठाई मिलता है। ठीक है, जबकि प्रत्येक प्रबंधक को कुल कर्मचारियों की संख्या का 30% मिठाई मिलता है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि सभी कर्मचारियों को मिली मिठाइयों की संख्या और सभी प्रबंधकों को मिली मिठाइयों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले हमको ये निकालना होगा कि सभी कर्मचारियों को मिली मिठाइयों की संख्या, है ना। तो यानी कर्मचारियों को मिली कुल मिठाई हमको निकालना होगा, कर्मचारियों को मिली कुल मिठाइयों की संख्या, ये हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो इसमें देखिए, टोटल कर्मचारी हमको कितना दिया फ्रेंड, 50, और हर एक कर्मचारी को हमको प्रश्न में लिखा है कि कुल संख्या का 25%। तो कुल हमारा संख्या क्या है, 50 का 25%, यानी इस तरह से हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्मचारियों को मिला हुआ कुल मिठाइयों का संख्या। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये देखिए, जीरो जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 625 आ जाएगा। इसी तरह से हमको प्रबंधकों के लिए निकालना होगा, यानी मैनेजर्स जो है उनको कितना मिला। तो प्रबंधकों को मिली कुल मिठाइयों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी तरह से क्या दिया हुआ है कंडीशन कि प्रत्येक प्रबंधक को कर्मचारियों की कुल संख्या का 30% मिठाई मिलता है। तो सबसे पहले बात करें, टोटल नंबर हमारा कितना है प्रबंधकों का, तो 12, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक प्रबंधक को कितना मिठाई मिल रहा है, तो लिखा है कर्मचारियों की कुल संख्या, तो कर्मचारी का कुल संख्या 50 है, उसका 30%, इतना मिठाई मिल रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका देखिए कितना आ रहा है, 15 गुना हमारा 180। ठीक है, यहाँ से हमको क्या हुआ, दोनों का हमको मिल गया किसको कितना कुल मिठाई खर्च हुआ। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कर्मचारियों को जो नंबर ऑफ स्वीट्स है ना, वो प्रबंधकों को मिले नंबर ऑफ स्वीट्स का कितना परसेंट है। तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए, हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज, है ना, कर्मचारियों को मिलेगी मिठाइयों की संख्या, तो जिसका हमको पूछ रहा है रेशियो, पहले हम उसको ऊपर रखेंगे, तो 625, और इसका किसके साथ कंपेयर करना है, प्रबंधकों के साथ, यानी 180 के साथ इसको कंपेयर करना है, यानी 625 जो है वो 180 का कितना परसेंट है, यही हमसे पूछ रहा है। तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 9, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, 3125/9, और ये किस में निकल रहा है, परसेंटेज में निकल रहा है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 347.222 इस तरह से आएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह के मैं और वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच।